शक्ति शिव ही भक्ति, शिव मेरे आरा, शिव चरणन में सुमन चढ़ाने आया दास तुम्हारा। हे देवादिदेव महादेव, आप इस राम कथा के प्रथम वक्ता हैं और ये संसार आपका रचा बसा है। आप हर जीव के सांसों में बसते हैं। मेरे इस चार भाटा के पावन धरती में आपकी वही विमल गाथा, आपके युगल सरकार जिनके ध्यान में आप ध्यानिष्ठ रहते हैं, उनकी गाथा को मैं क्या गा सकूं। आपकी कृपा हम श्री शिव सुमन मानस परिवार पर बनी रहे। आपके चरणों में एक सुमन अर्पित है। डोरी सास के बंधे बम भोला ले, डोरी सास के बंधे बम भोला ले, डोरी सास के बंधे बम भोला ले, डोरी सास के बंधे बम भोला ले। जीव शिव है शिव जीव है, जीव शिव है शिव जीव है, जीव शिव है शिव जीव है, जीव शिव है जीव शिव है। पंचरतन के चोलाए जाना तोला मोला है, डोरी सास के बंधे बम भोला ले, डोरी सास के बंधे बम भोला ले, डोरी सास के बंधे बम भोला ले, डोरी सास के बंधे बम भोला ले। तोरी इच्छा सगर जगत में नहीं हारे दाया पाना, मंद मंद पुरवाही डोले जीव जति पाए दाना। कन कन मानस नसमा भोला तोर पर छोह समाए हैं, तोर गिरी पाले धरा धाम जीव आए हो जाए। आदि अंत के नहीं है चिन्हारी, सगरो भगत पर तोर गुआरी। आदि अंत के नहीं है चिन्हारी, सगरो भगत पर तोर गुआरी। शिव के लगन में डोला है जाना तोला मोला है, डोरी सास के बंधे बम
भक्ति के तोर रंग निमरंग के जीव अमर हो जाए। मान जथस्तय कबू एक क्षण मा कबू जुग जुग तय नहीं मानस। नहीं है कोनो मन के भावला जे नलते हर नहीं जानस। अर्पण कर दो शिव के चरण माँ भक्ति भाव सब अपने मन का। अर्पण कर दो शिव के चरण में भक्ति भाव सब अपने मन का। माटी के ये चोला है जाना टोला मोला है। डोली सास के बंधे बम भोला रे। 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 जीव शिव है शिव जीव है। 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 वज्रतन के चोला ले जाना टोला मोला है। डोली सास के बंधे बम भोला रे। 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 श्यावर रामचंद्र की भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की। चाके जुगपद कमल मनाओ जासु कृपा निर्मल मति पाओ। विनयन मानत जलधि जड़ गए तीन दिन बीत। बोले राम सकोप तब भय बिन हुई न प्रीत। भय बिन हुई न प्रीत। श्यावर रामचंद्र शंकर राम कथा के अनन्य अनुरागी चार भाठा के पावन संतों के चरणों को पुनः प्रणाम। आइए सुंदरकांड के पावन प्रसंग से हम जुड़ते हैं। विनय न मानत जलधि चढ़ गए तीन दिन। भगवान राम यात्रा कर रहे हैं, हम सब भी एक यात्री है और उस यात्रा में समुद्र के किनारे पहुंचे हुए हैं। ये समुद्र है क्या? और जिनसे भगवान विनती कर रहे हैं और विनती करते करते 3 दिन बीत गए हैं। 3 दिन का समय यहाँ पर बिता चुके हैं भगवान।
उससे पहले क्यों? क्योंकि लंका जाना है, अति दुर्गम लंका है, उस लंका में प्रवेश करना है। तो भगवान ने रास्ता जिसको चुना है तो समुद्र से होकर के ही लंका पहुंचना होगा। क्योंकि जब हनुमान लंका को गए तो इसी समुद्र के होकर के ही प्रवेश किए थे, क्योंकि 3 तरह से लंका समुद्र से घिरा हुआ है। और हम सब जानते हैं कि लंका यक्षों की नगरी थी, जिस पर रावण ने आक्रमण किया और आक्रमण करके ही उस लंका में प्रवेश किए थे। और तब से वो अपनी राजधानी लंका को बनाए थे और वो समझ गए थे कि चारों तरफ से सुरक्षित लंका है, एक ही रास्ता भूभाग का है, 3 तरफ से समुद्र से घिरा है, सुरक्षित रूप से लंका में रह रहा है। तह रावण रहा आशंका, आशंकित भाव से रावण वहां रह रहा है। वहां पर माँ भगवती भक्ति कैद है और इसकी कैद है, उसी की तलाश में हनुमान जी पहुंचे थे। हनुमान जी वापस आए हैं, विभीषण जी भगवान राम के शरण में आ चुके हैं और आ करके रास्ता बता रहे हैं। और रास्ता में भगवान ने सोचा कि क्या किया जाए दुस्तर समुद्र को पार करने के लिए। तो 3 लोगों ने अलग अलग प्रश्न किए। हनुमान जी का जब भगवान ने पूछा कि कहीं विधि इसको तरा जाए, इस समुद्र को कैसे पार किया जाए, तब लोगों ने अलग अलग भाव के साथ भगवान राम को अपनी बातों को कहते गए। और भगवान राम ने सबकी बातों को ध्यान से सुना। कोई कह रहे हैं कि इस समुद्र में बांध चला दिया जाए और समुद्र में बांध चलाने के बाद ये समुद्र सूख जाएगा और सूख जाएगा तो फिर उसके बाद हम पार कर जाएंगे। किसी ने कहा कि नहीं, इसे मित्रता कर लिया जाए और मित्रता हो तो निसंदेह हमें एक रास्ता दे देगा। अलग अलग भाव के साथ सभी ने अपने अपने उत्तर भगवान को दे रहे हैं। कोई कह रहे कहा लंकेश सुनो रघुनायक, कोट सिंधु सोयक तब सायक, यद्यपि तथापि नीत सिगाई, विनय करे सागर सन जाई। उसने कहा कि सागर से विनय किया जाए, विनती किया जाए तो कोई न कोई रास्ता हमें मिल जाएगा। और सेनापति जो है वो कहते हैं सुग्रीव जी सुन कपिस लंकापति वीरा, कहीं विधि तजई जलधि गंभीरा, संकुल मगर उरग जगजाति, अति अगाध दुस्तर सब भांति। भगवान ने पूछा उन सबसे प्रश्न किया, सुग्रीव से किया, विभीषण से किया, लक्ष्मण जी बैठे, सब के सब अपने अपने ढंग से उत्तर दे रहे हैं। विभीषण जी भी कहते हैं कि प्रभु तुम्हारे कुल गुरु जलधि कहीं उपाय विचारी, बिन प्रयास सागर तरी सकल भालू कपिभारू। कहा विभीषण ने कहा प्रभु ये तुम्हारे कुल के देवता है, प्रभु तुम्हार कुल गुरु है। विभीषण जी की मंत्रणा चल रहा है, क्योंकि विभीषण लंका से जुड़ा हुआ है और लंका से जुड़ा है तो बहुत ही ज्ञानी व्यक्ति है। उसने कहा कि प्रभु ये तुम्हारे कुल गुरु है, कोई रास्ता इनसे निकल जाएगा, अनायास बाण मत चलाइए। भगवान ने कहा कि हे सखा, सखा कही तुमने की उपाय, करई देव जो होई सहाय। भगवान कहते हैं हे सखा, आपका ये विचार मुझे बहुत अच्छा लगा। तब लक्ष्मण जी तिलमिला गए और उसने कहा मंत्र न यह लक्ष्मण मन भाव। लक्ष्मण जी को यह विचार अच्छा नहीं लगा। राम वचन सुन यदि दुख पावा, क्योंकि बीच में लक्ष्मण का बोलना भगवान राम को कभी कतई पसंद नहीं रहा, चाहे आप धनुष यज्ञ का प्रसंग लो चाहे कहीं पर भी हो। लक्ष्मण कहने लगे कि ये जो बात कर रहे ठीक नहीं है, इस समुद्र में तो बाण ही चलाना चाहिए। भगवान ने उसको तिरछी नजर के साथ देखा। राम वचन सुने अति दुख पावा कि मंत्र न यह लक्ष्मण मन भाव। हे लक्ष्मण तुम्हारा ये विचार मुझे अच्छा नहीं लगा, हमें तो विचार करना चाहिए, मंत्रणा करना चाहिए। अर्थात लक्ष्मण तो बहुत सारे बातें कहा कि कादर मन कहूँ एक धारा, देव देव आलसी पुछारा, नाथ देव कर कवन भरोसा, सोसई सिंधु करई मन रोसा। इस समुद्र को तो शोषित ही कर देना चाहिए, क्योंकि ये आलसी लोगों का विचार है। सुग्रीव को आलसी कह रहे हैं मानो, विभीषण को लक्ष्मण जी कहते हैं ये आलसी व्यक्ति है। अरे अभी तक भक्ति को देखा नहीं तो आलसी ही होगा। और चूंकि इनको लंका से जुड़ा हुआ है तो इनके विचार में कुछ अलग भाव हो, मेरे हिसाब से तो बाण चलाना चाहिए। पर भगवान कहते हैं ना लक्ष्मण,
हम बाण नहीं चलाएंगे। एक बार हमें मौका देना चाहिए। विभीषण पर विश्वास किया गया, विभीषण पर भगवान का विश्वास और जुड़ गया विभीषण के साथ। चाहते तो घर का भेदी लंका ढाए, सब लोग उपमा देते, कहावत चलता है, लेकिन भगवान ने विभीषण को चूंकि अपना सखा मान चुका है तो उन पर एक विश्वास जताया, भरोसा जताया और निवेदन किया। इसलिए 3 दिन का समय यहाँ पर तुलसीदास जी लिखते हैं कि विनय न मानत जलद जड़ गए 3 दिन, और 3 दिन तक भगवान समुद्र के किनारे बैठे हुए हैं। 3 दिन समझ में आ गया होगा कि एक दिन कई लोग कथाकार लोग बोलते हैं सुग्रीव के लिए था, एक दिन विभीषण के लिए छोड़ दिया गया और एक दिन लक्ष्मण के लिए। 3 लोगों ने मंत्रणा दिया है और तीनों के हिसाब से भगवान 3 दिन का समय लिए, ऐसा भी कहते हैं। बात जो भी हो, और भगवान ने 3 दिन वहां पर बिताया है। विनय न मानत जलद जड़ गए 3 दिन बीत, और इधर क्योंकि एक दूध को पाती देकर भगवान भिजवाया था लंका रावण के पास, वो दूध ने पाती रावण को दिया भी, और देने के बाद वो आग बबूला हो गए। जैसे विभीषण को लात मारा वैसे दूध को भी लात मारा, और तब वो दूध कहने लग गया कि हे रावण, तुम्हारा विनाश बिल्कुल निश्चित है। और नाई चरण सिर चला का कृपा सिंधु रघुनायक जाई, वो भी भगवान के चरणों की ओर आ गया। तो सब के सब भगवान के शरण में आए हुए हैं। और तुलसी जी ने जो पंक्ति दिया जिस पर मुझे आधार लेना है कि विनय न मानत जलद जड़ गए 3 दिन बीत, और बोले राम सकोप तब भव बिन भय बिन होई न प्रेत। तब भगवान ने कहा कि अब इसके साथ भय दिखाना पड़ेगा, बिना भय के इसके साथ प्रीति संभव नहीं है। और सब इसी पंक्ति को भी लेते कि भय बिन होई न प्रीति। हमें जब सहजता से रास्ता ना मिले, सहजता से हमें कोई रास्ता ना दिखाई दे, तब निसंदेह हमें भी भय दिखाना चाहिए। और चूंकि समुद्र की तुलना जड़ से किया गया है, जलद जड़, जल जो है जड़ है। हमारा शरीर पंच भौतिक शरीर है, चित जल पावक गगन समीरा पंच रचित यति अधम शरीरा। आकाश भी जड़ तत्व है, पृथ्वी भी जड़ तत्व है, जल भी जड़ तत्व कहा गया है। और चूंकि जल जड़ तत्व है तो जड़ तत्व है, तो जितने भी जड़ है उसके साथ भय तो दिखाना पड़ेगा। प्रेम की भाषा शायद वो ना बोल सके, न समझ सके, इसलिए भगवान ने कहा कि बोले राम सको तब भय बिन होई न प्रीत। इनके साथ भय दिखाना होगा, भय के बगैर ये प्रेम की भाषा नहीं समझ रहे हैं। तब कहते लक्ष्मण, मैं तुम्हारे मंत्र को स्वीकार करता हूँ। जो लक्ष्मण ने पहले कहा था, जिसको भगवान ने मना किया था कि धनुष बाण उठाने के लिए, अब भगवान राम लक्ष्मण से कहते हैं कि लक्ष्मण बाण सरासन आनो, सो से बार सो सही बार सठ सन विनय कुटिल सहज कृपण सन सुंदर, सहज कृपण सन सुंदर, ममता रत सन ज्ञान कहानी, अति लोभी सन गिरत बखानी, अति लोभी सन गिरत बखानी। भगवान राम कहने लगे कि लक्ष्मण, बाण सरासन आनो, 100 बार भी बिसकी कृषाणु। ये जड़ जो है ये बगैर बाण के बिना कोई भय दिखाए सुधरने वाला नहीं है। इसलिए लक्ष्मण लाओ बाण और समुद्र को मैं सोख दूं। और भगवान ने, बाबा तुलसी ने जिन पात्रों का यहाँ पर उल्लेख किया, क्योंकि मुझे 57 से 59 तक की दोहा को 1 घंटे के अंदर उन भावों को रखना है, नहीं तो ये एक ही दोहा आपके लिए काफी था। पर मैं उन भावों को भी लेकर चलूंगा। वस्तुतः समुद्र क्या है, आइए थोड़ी संक्षेप से हम चर्चा भी करें।
समुद्र है क्या, जिसको तुलसी ने जड़ कह दिया। और भगवान भी कहते हैं विनय न मानत जलधि जड़ गए, 3 दिन बीत, ये जड़ है, चेतन नहीं है। चेतन रहता तो हमारी बातों को समझ जाता। अरे तो आप किसी के घर जाकर खड़े रहिए, दरवाजा नहीं खोलता है, लेकिन आप घंटों का इंतजार कीजिए, समय देख कर कह रहे आदमी ठीक है इधर दरवाजा खोल के देख तो ले, क्या चाहता है, इतना तो कर सकता है ना। लेकिन समुद्र टस के मस नहीं हो रहा था, तब भगवान को कहना पड़ा ये जड़ है। इसीलिए प्रश्न में भी आया कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी ये सब तारण के अधिकारी, ये जितने जड़ तत्व हैं, जिसमें जड़ता है, चैतन्यता का अभाव है, इनको बगैर भय दिखाए बिना ठोके पीटे ये लाइन में आने वाले नहीं हैं। पर लोग इन पंक्तियों को लेकर के तरह तरह की बातें करते, हमारे बहनों की ओर आक्षेप लगाते हैं। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी आखिरी शब्द समझते हैं, बाकी ध्यान नहीं देते हैं। पर उनके लिए आया है जिसमें जड़ता है, जिसकी बुद्धि पथरा गए है, इनके लिए भय दिखाना चाहिए। और तब भगवान राम कहते हैं जिन बातों को कह रहे हैं कि सठ सन विनय कुटिल सन प्रीति। देखो जड़ का एक अंश आता है सठ, जिसमें जड़ता है वो पहला व्यक्ति होता है सठ। सठ मतलब मोर। संस्कृत में भी वाक्य है कि मूर्खेषु विवादम न कर्तव्यम, मूर्खों से कभी विवाद नहीं करना चाहिए। जहाँ मूर्खों की मंडली है, हमारे संत लोग कहते हैं कितना भी ज्ञानी हो आप ज्ञान की बातें मत करो, वहां से चलते बनिए। यदि राम कथा का कोई विरोध कर रहा है, आप वहां पर राम कथा के अनुयायी हैं, तो बीच में बोलिए मत, ठीक है भाई साहब, प्रणाम करके चलते बने, उनके साथ कोई शास्त्रार्थ मत कीजिए। मूर्खों से तुलसीदास जी ने कहा कि मूर्ख जो व्यक्ति सठ सन विनय, मूर्खों से विनम्रता, मूर्खों से विनय और कुटिल सन नीति। सठ सन विनय कुटिल सन प्रीति। कुटिल जो व्यक्ति होता है उसके साथ प्रेम से व्यवहार करना ठीक नहीं है। कुटिल जिसको बोलते, जिसके अंदर में कलुष भावना है, कड़वाहट है, आप उनके साथ कड़वाहट व्यक्ति के साथ आपके साथ विद्वेष रखता है और प्रेम से बातें कर रहे हो, वो आपकी प्रेम की भाषा समझने वाला नहीं है। तो मूर्ख के साथ विनम्रता का भाव ठीक नहीं है। कुटिल जो व्यक्ति है उसके साथ प्रेम का भाव ठीक नहीं है। और कंजूस जो होता है, कंजूस जो व्यक्ति होता है, सहज कृपण सन सुंदर नीति। कंजूस जो व्यक्ति होता है स्वभाव से, उनके साथ नीति अर्थात उदारता उपदेशात्मक बातें आप करो, वो व्यक्ति कभी समझता नहीं है। 3 तत्व के व्यक्ति यहाँ पर दिखते हैं, एक मूर्ख और दूसरा कुटिल और तीसरा कंजूस। कंजूस व्यक्ति को कितना ही उपदेश दे दो जी, उसके जेब से 1 रुपया निकलने वाला नहीं है। आप कितने शास्त्रार्थ कर दो उस व्यक्ति के साथ, आपकी बातों को सहजता से उदारता से स्वीकार करने वाले नहीं है। फिर अगला भाव के साथ कहा कि ममता रत सन ज्ञान कहानी। जो ममता में फंसा हुआ व्यक्ति है, ऐसे व्यक्ति को ज्ञान की यदि बातें करो। नारद जी थोड़ी देर के लिए ममता में फंसे हुए थे, विश्व मोहिनी के चक्कर में। समझाने का प्रयास भगवान राम ने बहुत किया। विश्वात्मा राम ने, भगवान विष्णु लोग तो गए थे ना, नारद जी ने रास्ता में बहुत लोगों से कहा, उनको मुलाकात हुआ, उसने कहा कि शिवलोक भी गए, ब्रह्म लोग गए, फिर बोले विष्णु लोग मत जाना, सभी लोग गए। सबने ज्ञान की बातें कहा कि तुम जो काम करने वाले हो नारद, वो पूरा होने वाला नहीं है। लेकिन अपनी कामांधता कह सकते हैं, काम विजय की यात्रा में चूर होकर ये ममता प्रेम में आवृत्त होकर नारद चला था। अंतिम परिणाम हम सब जानते हैं। तो ममता से जो रत व्यक्ति है, जिनके अंदर प्रेम का उमड़ रहा है, प्रेमी अर्थात कह सकते हैं प्रेमी पागल दीवाना, गाना आप लोगों ने सुना होगा। वो प्रेमी व्यक्ति होता है। उस प्रेमी व्यक्ति के साथ यदि आप नीति की बात समझा के देखो, जिस दिन हमारे बच्चे इस दिशा में भी जा रहे हैं, उनको 1000 बार समझा के देख लो, वो रास्ता में आने वाले नहीं है। तो तुलसी ने कहा कि ममता रत सन ज्ञान कहानी और अति लोभी, 5वें नंबर की जो बातें कह रहे लोभी व्यक्ति के लिए, अति लोभी सन विरति बखानी। लोभ से ग्रसित जो व्यक्ति है, लोभी लालची व्यक्ति है, उसके साथ यदि वैराग्य की बातें कर रहे हो आप, तो उनके अंतस में बैठने वाला नहीं है।
कहते हैं ना, क्रोध है सम कामहि हरि कथा, उसर बीच भय फल जथा। क्रोधी व्यक्ति के साथ, जो क्रोध में आरूप व्यक्ति है, क्रोधई सम कामहि हरि कथा, क्रोधी और कामी व्यक्ति को यदि भगवान की कथा समझा के देख लो। अहिल्या प्रसंग आपने सुना होगा। अहिल्या प्रसंग में गौतम ऋषि ने अहिल्या को श्राप दिया। कई आक्षेप लगते हैं कि कैसा पति है, कैसा ऋषि है जिसने अपनी पत्नी को पतन होते नहीं बचा पाया, उल्टा अहिल्या को श्राप दे दिया। गौतम ऋषि पर आक्षेप लगाते हैं कई लोग। भाई भोर का समय गौतम ऋषि को पता कैसे नहीं चला? यदि तत्वदर्शी है, ज्ञानी पुरुष है, उसको समझना चाहिए था कि भोर का समय नहीं हुआ है। फिर चले गए और उसके बाद अहिल्या की पतन हो गई और अहिल्या को उसने श्राप दे दिया। तो कहते हैं कि ऐसे कामान में जो व्यक्ति होते हैं, थोड़े देर के लिए कुछ लोग कहते भी हैं कि अहिल्या के मन में काम की भावना आ गया था। जो इंद्र जैसा व्यक्ति है उसमें भी काम की भावना आ गया और उसने अपनी कामांधता में एक स्त्री के सतीत्व की पतन कर डाले, उसके सतीत्व को हरण कर दिए, शील भंग कर लिए। तो कहने का मतलब, जिसमें काम वासना प्रज्वलित हो रहा, उद्वेग के साथ चल रहा हो, उसके साथ यदि ज्ञान की बातें आप करते हो, हरि कथा सुनाते हो, तो फिर वो ऐसा ही है जैसे ऊसर बीज भय फल जाता है। जैसे बंजर जमीन में आपने बहुत कीमती चीज 200 रुपए किलो का धान डाल दिए हो, तो ऊसर जमीन में क्या मिलेगा? कीमत धरती का है कि कीमत उस बीज का है? सोच कर देखिए। आपने 1000 रुपये किलो का भी धान लाए, हम किसान के बच्चे हैं, यदि जमीन उपजाऊ नहीं है तो लहलहाती फसल की उम्मीद मत कीजिए। महत्व बीज का नहीं है, महत्व तो धरती का है। तो ऐसे 5 लोगों के लिए तुलना करते कहा कि यही जड़ है। जिसमें जड़ता है, वो जड़ता का लक्षण क्या कहा कि जड़ता का पहला लक्षण तो यही है। पहला लक्षण यह है कि वो मूर्ख होगा, कुटिलता होगा उसके मन में, कामांधता होगा, कंजूसी प्रवृत्ति का होगा, और ऐसे व्यक्ति के ऊपर ज्ञान की बातें, हरि कथा या विनम्रता, विनय न मानस जलधि जड़ गए 3 दिन बीत, अस कही रघुपति चाप चढ़ावा, और यह मत लक्ष्मण के मन। अब लक्ष्मण को लगता है कि ये बहुत अच्छा काम कर रहे हो भगवान।